अभी मैंने आपको मोलरता समझाया हूँ, अब मैं आपको मोललता समझाऊंगा और इन दोनों में अंतर भी आता है एग्जाम में। सो मैं आप लोगों को अंतर भी बताऊंगा। जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेले एजुकेशन में। मेरे साथी आज मैं आ गया आप लोगों के बीच फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर मोलरता। क्या पढ़ेंगे सर? मोलरता पढ़ेंगे, यानी मोलरिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन उसे? मोलरिटी कहते हैं। इस वीडियो में अपन लोग मोलरता और मोललता दोनों पढ़ेंगे मेरे साथी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मोलरता और मोललता में अंतर बता दूंगा। बहुत ही इजी है, बस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये कंफर्म है कि आपके एग्जाम में 3 नंबर में आता ही आता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इस वीडियो को। आप देख सकते हैं जो हमारी मोलरता है सर, उसकी डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन होगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, हमारा विलयन कितना हो सर? 1 लीटर हो। कितना हो भाई? 1 लीटर विलयन में उपस्थित। विलयन हमारा टोटल कितना है बच्चों? 1 लीटर है। कितना है सर? 1 लीटर है। उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब अगर विलयन है सर तो उसमें विलेय और विलायक दोनों होंगे। ठीक है, तो हमारा जो विलायक है ना, तो विलायक की मोलों की संख्या हमारी क्या कहलाती है सर? मोलरता कहलाती है। एक बार ध्यान से समझे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और मेरे साथी मोलरता को अपन m से डिफाइन करते हैं, इसको व्यक्त m से किया जाता है, तो लिख सकते हैं इसे m से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद आता है मेरे साथी मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको फॉर्मूला भी दिखाना चाहेंगे। मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के ग्रामों में भार, विलेय के ग्रामों में भार जो कि W भी होता है, अपॉन विलेय पदार्थ का अणुभार जो MB होता है इंटू 1000, ठीक है, इंटू विलायक का मिलीलीटर में आयतन। ये जो हमारा विलायक का मिलीलीटर में आयतन है सर वो इसी लाइन में था, हमने स्पेस नहीं है इस वजह से नीचे कर दिया हूँ। फिर इस पूरे का इंटू होता है 1000, जिसको हम एक सिंबल के माध्यम में दर्शाया हूँ। m इक्वल टू क्या हो जाता है सर? मोलरता। फिर आता है W भी लिखा हूँ, तो W भी है विलेय के ग्रामों में भार 1000 इंटू, मतलब ये जो हमारे यहाँ था तो ऊपर लिख दिया 1000, अपॉन है विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार सर MB, ठीक है, इनटू हमारा क्या है? विलायक का मिलीलीटर में आयतन, तो विलायक का मिलीलीटर में आयतन। ठीक है सर, आई होप आप लोगों को मोलरता अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मैं आपको अब मोलरता बता देता हूँ। ठीक सर, मोलरता भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। मीन्स मोलरता समझ में आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ मोललता। तो बिल्कुल चलिए, अब मैं आप लोगों को मोलरता तो हो गया, अब मैं आपको मोललता बता दूं। मेरे साथ ही ध्यान से समझना है आपको मोलरता और मोललता को। ठीक है, अभी मैंने आपको मोलरता समझाया हूँ, अब मैं आपको मोललता समझाऊंगा और इन दोनों में अंतर भी आता है एग्जाम में। सो मैं आप लोगों को अंतर भी बताऊंगा, बस मेरे साथ आप बने रहिएगा लगातार। तो देखिए हमारा मोललता होता है मोलल्टी। मोलल्टी क्या होती है सर? किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहते हैं। संख्या को मोललता कहते हैं। मीन्स मेरे साथ ही किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक, यानी जो हमारा विलायक है ना सर वो 1 किलोग्राम हो। कितना हो सर? 1 किलोग्राम हो। विलायक कितना हो? 1 किलोग्राम हो। उसमें विलेय के घुलने की मोलों की संख्या, मतलब उसमें जितना विलेय घुल रहा है उसके मोलों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं सर? मोललता कहते हैं। तो ठीक है, बन जाएगा किसी विलयन में की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है सर, इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है, यानी जो मोललता होती है सर उसे स्मॉल m के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगली बात आती है सर मोललता। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? तो मोललता इक्वल टू होगा विलेय का ग्रामों में भार अपॉन विलेय का अणुभार गुणे विलायक का ग्रामों में भार इंटू 1000, जिसको हम एक सिंबल के माध्यम से लिखे। मोललता को स्मॉल m, विलेय का ग्रामों में भार सर WB इंटू 1000 आ गया हमारा। विलेय का अणुभार क्या हो गया सर? MB, विलायक का ग्रामों में भार सर WA। ठीक है सर, तो आई होप आप लोगों को ये भी मोलरता और मोललता समझ में आ गया है ना। यहाँ पर परिभाषा और हमारे सूत्र हो चुके हैं, फॉर्मूला हो चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों में अंतर भी बता देता हूँ बहुत ही इजली तरीके से। आप लोग उस अंतर को पढ़ लीजिएगा, कंफर्म आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ फिर मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।